एक्सरसाइज 3.1 का इंट्रोडक्शन, जहाँ पे पिछले क्लास में हम लोग शुरू किए थे और वहाँ पे क्या खत्म हुआ था, डिफरेंट टाइप्स जो आपका ट्रिग्नोमेट्री रेशियो था और पॉजिटिव एंगल, नेगेटिव एंगल, ठीक है, और जो डिग्री मेजर का तीन जो आपका सिस्टम था, एक था सेक्साडेसिमल, एक था सेंटेसिमल और दूसरा था रेडियन मेजर, ठीक है। ये तीनों का बारे में हम लोग पढ़े थे और एट लास्ट हम लोग पढ़े थे कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन डिग्री मेजर एंड रेडियन मेजर। एक्चुअली डिग्री और रेडियन का बीच में क्या रिलेशन होता है उसके बारे में हम डिस्कशन किए थे, लेकिन इस वीडियो में हम लोग क्या स्टार्ट करते हैं, एक्चुअली व्हाट इज द रोटेशनल, मतलब रोटेशनल कन्वेंशन। रोटेशनल कन्वेंशन मतलब एक जो अगर वैल्यू कहीं डिग्री में होगा, हम लोग डिग्री को कैसे रेडियन में कन्वर्ट करेंगे और रेडियन को कैसे डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। जनरली ये बात पे अभी क्या होगा, डिस्कशन होगा और फिर हम लोग उस एनसीईआरटी के एग्जाम क्वेश्चन करके 3.1 को प्रोसीड करेंगे, ठीक है। तो पहले जो आपको अभी क्या है, नोटेशनल कन्वेंशन। नोटेशनल कन्वेंशन, व्हाट इज नोटेशनल कन्वेंशन? नोटेशनल कन्वेंशन मींस कन्वर्शन, ठीक है। एक जो मेजर है, एक मेजर से दूसरे मेजर को कन्वर्ट करना, और यहाँ पे हम लोग सिर्फ दो ही मेजर लेंगे, एक डिग्री मेजर और रेडियन मेजर। ये दोनों का बीच में हम लोग कैसे एक मेजर से दूसरे मेजर को कन्वर्ट करते हैं उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो पहले जो नोटेशनल कन्वेंशन, पहले मान लीजिए रेडियन मेजर है, ठीक है। पहला आपका क्या है, रेडियन। जो रेडियन को अगर हम डिग्री में, तो रेडियन मेजर जो होता है, यहाँ पे जो रेडियन मेजर है, तो रेडियन मेजर को हम क्या करेंगे, इसको पाई बाय 180 इंटू क्या करेंगे, डिग्री मेजर इंटू डिग्री मेजर, ठीक है। अगर आपको डिग्री मेजर दिया है उसको आपने रेडियन मेजर में कन्वर्ट करना है, तो उसके साथ आपको पाई बाय 180 मल्टीप्लाई करना है। इसलिए क्या होता है, रेडियन मेजर इक्वल टू पाई बाय 180 इंटू डिग्री मेजर, ठीक है। मान लो अगर आपको क्वेश्चन में डिग्री मेजर दिया है और उसको बोला कि आप कन्वर्ट करना है रेडियन मेजर, आप क्या करना है, डायरेक्टली उसके साथ पाई बाय 180 मल्टीप्लाई कर सकते हो। अगर मान लो यहाँ पे क्या है, डिग्री मेजर क्या है, सॉरी डिग्री मेजर को आपको क्या करना है, कन्वर्ट करना है, तो आप क्या करना है, 180 बाय पाई इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, तो 180 बाय पाई इनटू क्या करेंगे, रेडियन मेजर इनटू रेडियन। ये आपको दो सिंपल फॉर्मूला याद रखना है। रेडियन में डिग्री टू रेडियन कन्वर्ट करने के लिए उसके साथ पाई में 180 मल्टीप्लाई करना है, और रेडियन टू डिग्री कन्वर्ट करने के लिए आपको 180 बाय पाई उसके साथ मल्टीप्लाई करना है। ये दो फॉर्मूला का सिंपल सी है। अगर ये डायरेक्ट आपको डिग्री मेजर या रेडियन मेजर में दिया होगा तो अभी तो आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर नहीं दिया है तो क्या कर सकते हो, अगर पिछले वीडियो में हम लोग एक समरी मिला था कि आप अगर पाई रेडियन है तो जो पाई रेडियन है आपका कितना डिग्री है, जो पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री। या आपने पिछले क्लास में ऑलरेडी इसके बारे में डिस्कशन करके उसको वैल्यू निकाले थे कि जो पाई रेडियन है उसका वैल्यू कितना डिग्री के हिसाब से ओवर 180 डिग्री, ठीक है। लेकिन पाई का वैल्यू नंबर के हिसाब से कितना है, 3.14, लेकिन पाई रेडियन का डिग्री के हिसाब से 180 डिग्री, लेकिन पाई को अगर हम नंबर के हिसाब से लेते हैं जो होता है 22/7, नहीं तो हम लोग क्या यूज करते हैं 3.14, ठीक है। उसका जरूरत जो होगा मैं आपको बाद में बता दूंगा, लेकिन फिलहाल हम ये क्वेश्चन लेते हैं जो आपको एनसीईआरटी बुक में दिया है, ठीक है। क्या दिया कि जो 40 डिग्री 20 मिनट इनटू क्या करना है, रेडियन, ठीक है। वहां पे क्वेश्चन क्या दिया है, एग्जांपल वन लेते हैं, जो आपको दिया है क्या 40 डिग्री 20 मिनट, 40 डिग्री 20 मिनट को कहां पे कन्वर्ट करना है, इनटू रेडियन मेजर, ठीक है। इसको कन्वर्ट करना है रेडियन मेजर, तो यहाँ पे आपको डिग्री में दिया है, इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है, मतलब डिग्री टू रेडियन। तो डिग्री टू रेडियन मतलब आप लोग इजीली 180 बाय 5 को मल्टीप्लाई कर सकते थे, ठीक है। डिग्री मेजर दिया है उसमें डिग्री को, सॉरी डिग्री मेजर दिया है, डिग्री दिया है उसको रेडियन मेजर में कन्वर्ट करना है, तो पाई बाय 180 आप सिंपल मल्टीप्लाई कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे कर नहीं पाओगे क्योंकि ये जो दोनों जो उसका जो यूनिट है दोनों अलग अलग यूनिट है। देखिए ये तो आपका ये दिया है कि कौन सा डिग्री में, लेकिन यहाँ पे दिया है 20 मिनट, जो 20 मिनट होता है 20 मिनट को हम डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर सकते हैं पाई बाय 180 के साथ, ठीक है। तो इसको भी हमें एक प्रोसीड्यूर से उसको सॉल्व करना है, और ऐसा क्वेश्चन भी एग्जाम में जनरली आता है, ठीक है। ये जो एक्सरसाइज का, ये 3.1 एक्सरसाइज का जितना सारा एग्जाम्पल, सारे क्वेश्चन आपके इंपोर्टेंट है, ठीक है। ये जनरली बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे टाइप के एग्जाम में आते हैं ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर से। तो यहाँ पे देखते हैं 40 डिग्री, ये जो है 40 डिग्री और 20 रेडियन को हम इजीली कैसे रेडियन मेजर, ये कितना रेडियन होगा वही सबसे बड़ा बात है, तो हम उसको कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हमें ये पता था कि जो यहाँ से हमें क्या पता है, जो 180 डिग्री है आपका कितना रेडियन है, पाई रेडियन। उसका बाद आपको पता है कि जो 180 डिग्री इक्वल टू कितना है, पाई रेडियन। पहले हम उससे डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करते हैं, फिर देखते हैं 20 मिनट जो है उसको हम कैसे रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। पहले देखते हैं 40 डिग्री, तो यहाँ पे दिया है 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन, तो 1 डिग्री इक्वल कितना हो जाएगा, बाय यूनिटरी मेथड, ठीक है। मैं पिछली क्लास में बोला था
आप उसको इजीली यूनिटरी मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो। तो 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन, तो 1 डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा पाई बाय 180 डिग्री, ठीक है, पाई बाय 180। देखिए यह पाई बाय 180 जनरली आ भी चुका है, ठीक है, यूनिटरी मेथड से। तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करने से डायरेक्टली ऐसे भी यूनिटरी मेथड भी ला सकते हो, नहीं तो यहाँ पे डायरेक्ट पाई बाय 180 मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो 1 डिग्री इक्वल टू कितना हो गया पाई बाय 180 रेडियन, हमें कितना जरूरत है 40 डिग्री, तो 40 डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा पाई बाय 180 इनटू 40 रेडियन, ठीक है, पाई बाय 180 इनटू 40 रेडियन। तो फिर ये कितना हो जाएगा पाई बाय 180 इनटू 40। तो अच्छा इसको हम अभी क्या करते हैं, जो डिग्री मेजर से है, ठीक है, डिग्री मेजर को हम अभी कन्वर्ट नहीं करते क्योंकि ये पे 20 मिनट भी दिया हुआ है, इसलिए हम उसको ऐसे ही रखते हैं, बाद में 20 मिनट को एक साथ हम लोग कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो 40, तो यहाँ पे क्या हो गया 1 डिग्री इक्वल टू पाई बाय 180 रेडियन। लेकिन अभी आपको दिया क्या है, तो दिया है 40 डिग्री और 20 रेडियन, 20 मिनट, 40 डिग्री और 20 मिनट को हमें क्या करना है, तो अभी ये कितना आ रहा है पाई बाय 180 रेडियन, इतना अब तक आ रहा है, लेकिन यहाँ पे हम लोग टोटल यहाँ पे कन्वर्ट रेडियन में नहीं किया, ठीक है, जब हम कन्वर्ट करेंगे तब हमें पता चलेगा। देखिए ये जो 40 डिग्री 20 रेडियन है, इसको अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ, हम लोग यहाँ साइड में निकालते हैं, ठीक है, उसका वैल्यू लिखते हैं, ये क्या है आपको 40 डिग्री और 20 रेडियन, तो ये 40 डिग्री और 40 डिग्री 20 मिनट, 20 मिनट को मैं क्या कर सकता हूँ, पहला चीज जो 40 डिग्री है यहाँ पे टोटल हमें ये जो टोटल सिस्टम है अगर उसको डिग्री में कन्वर्ट करना है, ठीक है, ये जो टोटल आपका जो टोटल ये जो नंबर है, नंबर को हम लोग डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो ये तो हो गया 40 डिग्री, तो 40 को 40 ही रहते थे, 40 को 40 ही रखते हैं क्योंकि ये ऑलरेडी डिग्री में है। हमारे यहाँ पे काम क्या है, जो 20 मिनट है, मिनट को भी डिग्री में कन्वर्ट करना है, मिनट को भी हमें डिग्री में कन्वर्ट करना है। और हमें क्या पता था कि जो 1 मिनट, जो 1 डिग्री है, 1 डिग्री इक्वल टू कितना है 60 मिनट, हमें क्या पता था 1 डिग्री इक्वल टू कितना है 60 मिनट, और यहाँ पे कितना दिया है 20 मिनट, उसका मतलब इसको उल्टा लेते हैं, जो आपका 60 मिनट वो कितना है 1 डिग्री, तो फिर 1 मिनट कितना हो जाएगा 1 बाय 60 डिग्री, तो यहाँ पे कितना दिया है 20 मिनट, 20 मिनट, तो फिर 20 मिनट कितना हो जाएगा 1 बाय 60 इनटू 20 दैट इक्वल टू 1 बाय 3, दैट इक्वल कितना हो रहा है ये 1 बाय 3, 1 बाय 3 मतलब हम उसको जो 420 यहाँ पे जो 20 मिनट है, 20 मिनट के प्लेस में हम लोग 1 बाय 3 डिग्री भी लिख सकते हैं, 1 बाय 3 डिग्री भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे कितना है, अभी उसको कितना लिख सकते हैं, यहाँ पे है कि 40 डिग्री 20 मिनट, 40 डिग्री 20 मिनट का प्लेस में हम लोग यहाँ पे कितना लिख सकते हैं 20 बाय 60 डिग्री, जो आपको यहाँ पे आया 20 बाय 60 डिग्री, ठीक है। तो इसको देखिए यहाँ पे 40 डिग्री 20 मिनट दे, जैसे 40 डिग्री 20 मिनट को हम इजीली ये भी ले सकते हैं कि 40 डिग्री प्लस 20 मिनट, आप क्या कर सकते हैं 40 डिग्री 20 मिनट को 40 डिग्री प्लस 20 मिनट भी लिख सकते हो, ठीक है। उसी हिसाब से यहाँ पे क्या दिया है 40 डिग्री 20 मिनट, तो 40 डिग्री प्लस 20 का प्लेस में क्या लिखते हैं 20 बाय 60, ठीक है, ये जो आपका क्या है ये वाला निकला 20 बाय 60, तो यहाँ पे 20 बाय 60 को हम क्या लिख सकते हैं 1 बाय 3, तो ये क्या हो जाएगा 40 डिग्री प्लस 1 बाय 3 डिग्री। अगर हम उसको एलसीएम निकालते हैं, ठीक है, एलसीएम निकाल के अगर उसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 121 बाय 3 डिग्री, ठीक है, 43 का 120 प्लस 1 121 बाय 1 बाय 3, तो 40 डिग्री ये जो 20 मिनट ये टोटल हम कितना ले सकते हैं, कितना ले सकते हैं 121 बाय 3 डिग्री, ठीक है। तो इसको हम अभी क्या ले सकते हैं 121 बाय 3 डिग्री जो होगा 121 बाय 3 डिग्री ये टोटल हो गया, इसका प्लस में लिखते हैं 121 बाय 3 डिग्री। तो यहाँ पे 1 डिग्री का वैल्यू कितना था पाई बाय 180, तो 121 बाय 3 डिग्री का वैल्यू कितना होगा पाई बाय 180 इनटू 121 बाय 3, समझते हैं कि नहीं। ये जो 1 डिग्री अभी इसका मैं वैल्यू फाइंड करना था कि जो 40 डिग्री 20 मिनट है, ये 40 डिग्री 20 मिनट कितना एक्चुअली डिग्री में होगा, अगर इसको हम डिग्री में कन्वर्ट कर दिए तो ये कितना आ रहा है 121 बाय 3 डिग्री, ठीक है। तो अभी इसको हम 40 डिग्री 20 मिनट का प्लेस में लिखते हैं 121 बाय 3 डिग्री, तो 1 डिग्री का वैल्यू कितना है, तो 121 बाय 3 डिग्री का वैल्यू कितना होगा इतना इनटू 121 बाय 3, तो पाई बाय 180 इनटू 121 बाय 3। अभी ये कहां पे कन्वर्ट हो गया, सर ये रेडियन मेथड, तो अभी कहां पे कन्वर्ट हो गया रेडियन मेथड, ठीक है। अच्छा तो इसको हम अगर टोटल में लिखेंगे तो ये वाला कितना हो जाएगा 121 पाई डिवाइडेड बाय 540 रेडियन, डिवाइडेड बाय 540
हो गया 121 पाई डिवाइडेड बाय 540 रेडियन। आप चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हो, नहीं तो अगर c ऊपर में नहीं लिखना है चाहे तो आप डायरेक्ट वैसे रेडियन भी लिख सकते हो, रेडियन वैसे लिख सकते हो। ठीक है, समझ में? ऐसा हम क्या करते हैं, डिग्री को मतलब जो डिग्री को रेडियन में हम लोग कन्वर्ट करते हैं। यहाँ पे बोला कि डिग्री और मिनट मिला कर दिया है, तो ऐसे हम लोग आराम से रेडियन में मेजर कर सकते हैं। ठीक है, और एक बात समझ में आई कि नहीं? यहाँ पे एक्चुअली क्या दिया था, 40 डिग्री 20 मिनट को रेडियन मेजर में कन्वर्ट करना है। तो हमें क्या पता है 180 डिग्री जो है वो कितना है, पाई रेडियन। तो फिर 1 डिग्री कितना हो जाएगा, पाई बाय 180 रेडियन। तो इसी हिसाब से हमें टोटल इसको ये जो 40 डिग्री 20 मिनट वाला है, जो 40 डिग्री 20 मिनट को हमें क्या करना है, टोटल में डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो 40 डिग्री तो 40 ही रहेगा, जो ऑलरेडी डिग्री में है उसको छटका निकलना की जरूरत नहीं है। जो हमें प्रॉब्लम क्रिएट करता है ये 20 मिनट। ये 20 मिनट को कैसे कैलकुलेट करेंगे, हमें पता है कि जो 60 मिनट इक्वल टू कितना है, 1 डिग्री। ठीक है, तो 1 मिनट इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/60 डिग्री। 20 मिनट कितना हो जाएगा, 1/60 into 20 डिग्री, मतलब कितना हो गया 1/3 डिग्री। तो 20 ये जो 20 सेकंड है उसको कितना हो गया 1/3 डिग्री। यहाँ पे एक्चुअली है क्या, 40 डिग्री 20 सेकंड, तो फिर कितना हो जाएगा 40 प्लस 1/3 डिग्री। ठीक है, तो इसमें ये कितना हो जाएगा 120 प्लस 1/3 दैट इक्वल टू 121/3 डिग्री। तो ये टोटल को डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा 121/3 डिग्री। और ये 121/3 डिग्री हम उसको रेडियन में कैसे कन्वर्ट करेंगे ना, 1 डिग्री इक्वल टू पाई बाय 180 डिग्री। 121/3 डिग्री इक्वल टू पाई बाय 180 इनटू 121/3 डिग्री। ठीक है, तो पाई बाय 180 इनटू 121/3 रेडियन कितना हो जाएगा टोटल 121 पाई बाय 540 रेडियन। तो ऐसे हम लोग क्या करते हैं, उसको कन्वर्ट करते हैं। और उसको अगर हम नोट में लिखना चाहेंगे, ठीक है, अगर उसको हम नोट एक बनाएंगे तो नोट में क्या लिखेंगे, जब आपको डिग्री में रेडियन से दिया है, ठीक है, डिग्री टू रेडियन, जब आपको डिग्री टू रेडियन में कन्वर्ट करना है, मान लो आपको दिया है रेडियन और कन्वर्ट किसमें करना है, रेडियन में, तो वो जो होल डिग्री जो क्वेश्चन में दिया है आपको क्या करना है कि टोटल को क्वेश्चन को होल डिग्री में ही कन्वर्ट करना है। ऐसा नहीं कि डिग्री को अभी मिनट में कन्वर्ट कर दोगे, नहीं, ये डिग्री टू रेडियन है ना, उसका मतलब यहाँ पे टोटल क्वेश्चन कौन सा यूनिट में होना चाहिए, डिग्री यूनिट में, लेकिन यहाँ पे कौन से दो यूनिट मिला हुआ है, डिग्री और मिनट। इसी हिसाब से पहले हमें मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करना है। ठीक है, उसका ये जो अगर डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो जो होल क्वेश्चन है, अभी जो होल क्वेश्चन है, होल क्वेश्चन को हमें पहले क्या कन्वर्ट करना है, डिग्री में। होल क्वेश्चन को हमें पहले क्या करना है, डिग्री में कन्वर्ट करना है। डिग्री में कन्वर्ट करके फिर हम पहले यूनिटरी मेथड से उसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं, यूनिटरी। ठीक है, तो पहला काम जो है ये जो होल क्वेश्चन है आपको डिग्री में कन्वर्ट करना है। डिग्री कन्वर्ट करने के बाद यूनिटरी मेथड से आपने उसको रेडियन मेजर तक आपने कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, अच्छा, फिर हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, एग्जांपल नंबर 2, जो आपको दिया है 6 रेडियन टू डिग्री। अब ये उल्टा, हम लोग डिग्री पे रेडियन किए और अब क्या दिया है, रेडियन टू डिग्री करना है। ठीक है, अच्छा, बिफोर द स्टूडेंट्स प्लीज पॉज टू नोट इट। स्टूडेंट्स अभी हम देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 6 रेडियन इनटू डिग्री। ठीक है, पिछले जो क्वेश्चन हम लोग करके आए थे तो आपका था मतलब डिग्री में दिया होगा रेडियन में कन्वर्ट किया था, लेकिन यहाँ पे रेडियन में दिया है उसको हमें डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो क्वेश्चन ये दिया है कि 6 रेडियन इनटू डिग्री। उससे पहले हमें ये पता था जो पाई रेडियन है, ठीक है, जो पाई रेडियन है वो आपको कितना है 180 डिग्री। तो पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री, तो फिर 1 रेडियन इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 बाय पाई डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे आपका कितना दिया है 6 रेडियन, तो फिर 6 रेडियन कितना हो जाएगा 180 बाय पाई इनटू 6, 180 बाय पाई इनटू 6 डिग्री। ठीक है, तो ये फिर कितना हो जाएगा 1080 डिवाइडेड बाय पाई डिग्री। तो पाई का भी अगर हम 22/7 डालें तो फिर कितना हो जाएगा 1080 इनटू 7 पाई 22 डिग्री। और इसको हम काट दें तो 211 और ये कितना हो जाएगा 5 2 4 8 0 540/7 का 11। ठीक है, तो ये फिर कितना हो जाएगा 700 7 4 28 8 82 35 37 3780 डिवाइडेड बाय 11 डिग्री। ठीक है, अगर आपका ये क्वेश्चन 1 मार्क का है तो फिर इतना तक करने से सही है, लेकिन अगर ये क्वेश्चन आपका 2 या 3 मार्क का दिया है, जनरली 2 मार्क का है, अगर 2 मार्क का क्वेश्चन आता है तो फिर हम ऐसे करके नहीं छोड़ सकते। ठीक है, यहाँ पे चांसेस है कि कहीं पे 1 या 1.5 मार्क कट जाने का, क्योंकि इसका जो डिग्री का छोटा उसका क्या है यूनिट भी है, जो मिनट या सेकंड है, तो हम डायरेक्ट उसको ऐसा करके नहीं छोड़ सकते और फर्दर भी हमें उसको सॉल्व करना चाहिए। ये जो 3780 है, अगर हम 3780 को हम लोग 11 से डिवाइड करते हैं तो कितना आता है 11 3 जा 33 48 11 4 जा 44 बाकी 40 11 3 जा 33 7, तो फिर कितना हो जाएगा
ये जो 343 मतलब ये कितना हो जाएगा 343 डिग्री और 7/11 343 7/11 टोटल ये, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं प्लस करके, जो कितना हम लिख के भी आए हैं, तो ये कितना हो जाएगा 343 डिग्री प्लस 7/11 टोटल कितना हो जाएगा 343 डिग्री प्लस 7/11 डिग्री। अभी हम क्या करते हैं, जो 7/11 डिग्री है, तो 7/11 ऑलरेडी यहाँ पे क्या है, एक फ्रैक्शन के हिसाब से डिग्री में है, तो उसको मैं छोटा, उसका डिग्री का जो छोटा यूनिट को हम उसको ट्रांसफर कर सकते हैं, मतलब कन्वर्ट कर सकते हैं। और डिग्री का छोटा यूनिट क्या है, मिनट, उससे छोटा यूनिट क्या है, मिनट। क्या है, क्योंकि हमें क्या पता है, जो 1 डिग्री वो कितना है 60 मिनट, 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट। और यहाँ पे आपको कितना डिग्री दिया है 7/11 डिग्री, तो 7/11 डिग्री कितना हो जाएगा 60 इंटू 7/11 हो गया कि नहीं, 60 इंटू 7/11, तो 7/11 इंटू 60, तो ये कितना हो जाएगा 420/11 मिनट, 420/11 मिनट, ठीक है। तो ये जो 343 डिग्री जो है, मतलब ये इसको कोई छटकन करना जरूरत नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी डिग्री में है, ठीक है। और ये नंबर के हिसाब से उसको छटकन करने का जरूरत नहीं, सिर्फ हमें जो चेंज करना है, जो फ्रैक्शन को चेंज करना है। तो इसी को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं 343 डिग्री प्लस 7/11 को हम डिग्री को कन्वर्ट करके क्या करते हैं यहाँ पे 420/11, ठीक है। तो अभी 420/11 मिनट को हम कैसे कर सकते हैं, अभी यहाँ पे हम 420 को 11 से डिवाइड करते हैं, ये कितना हो जाएगा 11 3 जा 33 90 11 8 जा 88, ठीक है। तो ये भी कितना है 38 आपका, जो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं ना 343 डिग्री प्लस, अभी यहाँ पे क्या हो गया 38 और 2/11, ये टोटल किसमें है मिनट में, 38 को 2/11 किसमें है मिनट में। और 38 2/11 को हम ये कैसे लिख सकते हैं, ये हो गया 343 डिग्री प्लस यहाँ पे कितना हो गया 38 मिनट प्लस ये दोनों को हम प्लस करके लिख सकते हैं, ठीक है। तो 2/11 ये आपका क्या हो गया, सॉरी 2/11 ये हो गया मिनट हो गया, ठीक है। तो अभी ये मिनट भी और एक फ्रैक्शन में आ रहा है, तो अभी हम क्या करेंगे, मिनट का और भी एक छोटा यूनिट है जो आपका क्या है सेकंड, तो अभी ये मिनट को भी हम लोग क्या कर सकते हैं सेकंड में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसी हिसाब से हम लोग यहाँ पे मिनट को सेकंड में करेंगे, हमें क्या पता है जो 1 मिनट है, जो 1 मिनट है आपका कितना है 60 सेकंड, तो यहाँ पे कितना मिनट दिया है 2/11, तो 2/11 मिनट उसका कितना हो जाएगा 2/11 into 60 that equal to 120/11 सेकंड। तो फिर यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं 343 डिग्री प्लस 38 मिनट प्लस 2/11 का प्लेस में क्या लिख सकते हैं 120/11, ठीक है। अगर 120/11 को हम डिवाइड करते हैं, ठीक है, ये जो सेकंड है ये बहुत छोटा यूनिट है, तो इसमें थोड़ा सा अगर डिफरेंस कहीं पे हो जाए 10.99 को आपने 11 लिख दिया, 10.9 को चाहे आप 10.9 को भी 10 भी लिख दे, तो इतना कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि ये जो सेकंड है ना, सेकंड का यूनिट सबसे छोटा यूनिट और लास्ट यूनिट है, ठीक है। और इसके बाद मिली सेकंड, माइक्रो सेकंड ये सब यूज नहीं होता है, ठीक है। ये सेकंड जो है ये सबसे छोटा यूनिट है, इसलिए थोड़ा बहुत अगर एप्रोक्स लेकर आप वैल्यू लिख सकते हो तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है, कोई मार्क नहीं डिडक्ट होगा। तो उसी हिसाब से अगर हम 120 को 11 से डिवाइड करेंगे तो फिर जनरली कितना हो जाएगा 11/11, तो ये 10.9 समथिंग आ रहा है, ठीक है, 10.9 समथिंग आ रहा है। तो उसी को हम एप्रोक्स लेके 11 भी लिख सकते हैं, यहाँ पे 11 मिनट भी लिख सकते हैं, तो ये फिर कितना हो जाएगा 343 डिग्री प्लस 38 मिनट प्लस 11 सेकंड, ठीक है। इसको हम एप्रोक्स में लिख सकते हैं, मान लो एप्रोक्स क्या है 11, यहाँ पे 10.9 समथिंग आ रहा है, तो 11 एप्रोक्स आपको लेके लिख सकते हो, ठीक है। तो ये फिर हम लोग ये प्लस में लिखना नहीं चाहिए, क्योंकि एटलस जो लास्ट में तो ये हमारा जो सब वैल्यू निकल रहा था वो कैसे ऐसे ही ये टर्म में निकल रहा था, हम लोग इसके प्लस लेकर सॉल्व कर रहे थे, तो इसको वापस उसका ओरिजिनल फॉर्म में ले जाते हैं। वो कितना है आपका 343 डिग्री 38 मिनट 11 सेकंड, तो ये आपका क्या होगा फाइनल आंसर होगा, ठीक है। जैसे हम लोग क्या करते हैं रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करते हैं, और डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करिएगा, ऐसे आप इजीली उसको फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर मान लो ये आपने क्या करते हैं कि ये आपने सीख लिया कि कैसे 6 रेडियन को डिग्री मेजर में कन्वर्ट करते हैं। अगर मान लो कहीं पे क्वेश्चन में दे दिया कि 6 -6 डिग्री मतलब -6 रेडियन, कन्वर्ट -6 रेडियन इनटू डिग्री मेजर, फिर इसको आप कैसे करना है, इसको आप कैसे करना है 6 रेडियन को आप इस प्रोसीजर से कर लिया और ये आपका आंसर ही है, सही है।
लेकिन -6 रेडियन को कैसे करोगे? देखिए यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, अगर कहीं क्वेश्चन माइनस में दिया है तो आपको क्या करना है कि सिर्फ उसको प्लस लेके सॉल्व करना है। ऐसे प्रोसीजर से आपको -6 के प्लेस में +6 को लेके इजीली आप सॉल्व करते जाओ। करने के बाद एट लास्ट जो आंसर आएगा उसके साथ एक माइनस जोड़ देना है, क्योंकि अगर हमने पता है कि अगर x का वैल्यू 3 है तो फिर -x का वैल्यू ऑब्वियसली -3 होगा, ठीक है। उसी हिसाब से अगर 6 रेडियन का वैल्यू ये है तो -6 रेडियन का वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ पे -343 डिग्री 30 मिनट 11 सेकंड। सिर्फ आपको पॉजिटिव रेडियन को लेके सॉल्व कर देना है और जो नेगेटिव सिंबल दिया हुआ है पीछे उसको आंसर में डायरेक्ट नेगेटिव सिंबल को जोड़ देना है। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। स्टूडेंट्स अब हम क्या करते हैं आपका एग्जांपल नंबर 3। बिफोर द स्टूडेंट्स प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट। तो स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं जो एग्जांपल नंबर 3 आपका एनसीडी बुक से है, वो आपको क्या दिया है, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल इन व्हिच सेंट्रल एंगल ऑफ 60 डिग्री, ठीक है। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल इन व्हिच सेंट्रल एंगल ऑफ 60 डिग्री इंटरसेक्ट एन आर्क ऑफ लेंथ 37.4 सेंटीमीटर। इसका मतलब यहाँ पे क्या दिया है, ऑलरेडी थीटा दे दिया है और आपका आर्क ऑफ लेंथ को हम कैसे डिनोट करते हैं, लेटर एल से, मतलब एल दे दिया है और थीटा दे दिया है, तो हमें अभी क्या फाइंड करना है, फाइंड द रेडियस आर फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो गिवन, अगर आपको गिवन अच्छे से देख लोगे तो फिर पता चल जाएगा कि क्वेश्चन में दिया क्या है और फाइंड करने के लिए क्या दिया है। और यहाँ पे और एक चीज क्या है कि जो पाई यहाँ पे अगर पाई कहीं पे यूज होगा तो पाई का वैल्यू आपको कितना यूज करना है, 22/7 यूज करना है, ठीक है। पाई का वैल्यू 22/7 यूज करना है। तो क्वेश्चन के हिसाब से जो आपका गिवन होगा वो गिवन सबसे इम्पोर्टेंट होगा। यहाँ पे गिवन आपको क्या क्या दिया है, पहले जो लेंथ ऑफ आर्क जो ए दिया है वो आपको कितना दिया है, 37.4 सेंटीमीटर, ठीक है। और सेंट्रल एंगल जो थीटा, वो थीटा आपको कितना दिया है, 60 डिग्री। और तो फाइंड करने के लिए क्या दिया है, आर, व्हाट इज द रेडियस ऑफ द सर्कल, आर फाइंड करने के लिए दिया है, ठीक है। तो ये तीनों को देखते हुए हमें एक रिलेशन याद आ रहा है कि जो मैं पिछले क्लास में बताया था, जो आपका है थीटा इक्वल टू L/R, जो आपका क्या रिलेशन था, थीटा इक्वल टू L/R, ठीक है। और मैं आपको ये बताया था, ये फार्मूला के जब हम यूज करते हैं, जब हम ये फार्मूला को यूज करते हैं, चाहे हम लोग यहाँ पे थीटा का वैल्यू दिया हुआ है, लेकिन जो थीटा का वैल्यू अगर हमें L और R का वैल्यू दिया होता है तो हम L/R डिवाइड करते हैं, तो हमें क्या मिलेगा, थीटा मिलेगा। और जो थीटा मिलता है हमें क्या मिलेगा, रेडियन के यूनिट्स। यहाँ पे डिग्री में दिया हुआ है लेकिन हमें मिलता क्या, वो रेडियन। उसी हिसाब से ये फार्मूला को जब हम यूज करेंगे तभी थीटा किस में होना चाहिए, रेडियन में होना चाहिए। तो एक्चुअली यहाँ पे ये दिया क्या है, डिग्री है। उसका मतलब ये हमें ये क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम लोग का ये काम है कि जो गिवन डाटा है वो सही होना चाहिए। यहाँ पे गिवन डाटा सही नहीं है क्योंकि ये थीटा किसमें, रूल के हिसाब से ये थीटा किसमें होने चाहिए, रेडियन के हिसाब से, लेकिन ये है किसमें, डिग्री में। तो हमारा जो पहला काम बनता है कि हम उसको डिग्री को पहले हम रेडियन में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। जब हम उसको रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट, सॉरी डिग्री दिया है रेडियन को कन्वर्ट करते हैं, तो जगह रेडियन में कन्वर्ट करने से पहले कर देने से ये फार्मूला में फिजिकल वैल्यू को पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम जो काम है वो क्या है, थीटा जो दिया आपका क्या है, 60 डिग्री। अब इस 60 डिग्री को हमें रेडियन में कन्वर्ट करना है। और ये बताया था, जब मैंने पिछले में बताया था कुछ देर पहले, ये जो डिग्री दिया है, डिग्री को रेडियन कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या मल्टीप्लाई करना चाहिए, π/180। देखिए यहाँ पे डिग्री के साथ कुछ यूनिट है, अगर यहाँ पे कहीं पे 60 डिग्री 40 मिनट 30 सेकंड ऐसा कोई दिया होता तो फिर हमें दिक्कत होता थोड़ा करना है, क्योंकि वो टोटल को अभी हमें रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट दिया है 60 डिग्री, उसका कोई स्टॉप यूनिट का वैल्यू दिया नहीं, तो इसलिए इस 60 डिग्री को हम इजीली क्या कर सकते हैं, 60 × कितना 180 रेडियन, 60 × π/180 रेडियन, ठीक है। तो फिर उसका अभी हम इजीली फार्मूला डाल सकते हैं। अगर थीटा इक्वल टू L/R होगा तो हमें भी क्या फाइंड करना है, L, तो सॉरी R इक्वल टू कितना हो जाएगा, L/θ। तो R का वैल्यू कितना हो जाएगा, L/θ। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, L का वैल्यू कितना है 37.4, तो 37.4 डिवाइडेड बाय थीटा। अभी थीटा का वैल्यू कितना है, ठीक है, इसको और भी हम सॉल्व कर सकते हैं, 63 है ना, 63 180, तो ये कितना हो जाएगा π/3 रेडियन। तो π/3 और पाई का वैल्यू हम कितना डाल सकते हैं, 22/7, तो ये भी कितना हो जाएगा 37.4 × 3, जब 3 की ऑलरेडी चला जाएगा तो भी पाई का वैल्यू 22/7, मतलब उल्टा होने से ये 7 पाई कितना हो जाएगा 22, ठीक है। 37.4 × 3, समझ में आया कि नहीं कैसा हुआ। एक्चुअली एल का वैल्यू कितना है 37.4 डिवाइड बाय थीटा का वैल्यू कितना है π/3, ठीक है। तो फिर ये 3 क्या ऊपर चला जाएगा, तो 37.4 × कितना हो गया 3, ये पाई का कितना है डिवाइड बाय 22/7, फिर 7 ऊपर चला जाएगा, तो डिवाइड बाय कितना हो गया 22, और ये टोटल वैल्यू इसमें होगा रेडियन, ठीक है।
अभी तो रेडियन तो हम फाइंड कर चुके हैं, अभी r फाइंड करेंगे तो r का यूनिट लगेगा, वो यूनिट भी आएगा, ठीक है, रेडियस। तो ये कितना हो गया 37.4 into 3 into 7/22। अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये कितना आता है 35.7 और यूनिट क्या है सेंटीमीटर, क्योंकि लेंथ का यूनिट क्या दिया था सेंटीमीटर, तो ऑब्वियसली रेडियस भी कितना आएगा सेंटीमीटर में आएगा, ठीक है। तो दोनों का यूनिट सेम होना चाहिए, अगर लेंथ का यूनिट और रेडियस का यूनिट दोनों सेम दिया है सो दोनों सेम होगा, तो फिर थीटा का वैल्यू, थीटा का जो यूनिट होगा किसमें होगा रेडियन में, और यहाँ पर हम लोग थीटा का वैल्यू रेडियन में निकाल दिए, इसलिए r भी क्या होगा सेंटीमीटर में होगा, तो फिर रेडियस यहाँ पे कितना हो रहा है 35.7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसीलिए आप अभी एग्जांपल 4 और एग्जांपल 5 को भी सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। वैसे ही बहुत इसी फॉर्मूला है, यहाँ पे थीटा को l बाय r है, वहाँ पे लेंथ फाइंड करने के लिए दिया है एग्जांपल 4, ठीक है। एक मिनट हैंड एक क्लॉक को लेकर कुछ वैल्यू दिया है, फिर आपको क्या करना है l का वैल्यू फाइंड करना है, तो l इक्वल टू कितना हो जाए r into थीटा, ये फॉर्मूला से आप इजीली वैल्यू फाइंड कर सकते हो। नंबर 5 भी कुछ ऐसा ही है, r1 दोनों चीज दिया है, दोनों रेडियस, यहाँ पे हम लोग एक रेडियस एक लेंथ में ले रहे थे, वहाँ पे दोनों रेडियस दिया है, दोनों रेडियस का फॉर्म क्या है रेडियस, ठीक है। तो दोनों रेडियस दिया है और दोनों का रेडियस का बीच में जो थीटा जो एंगल निकलेगा जो r1 r2, ठीक है, r1 और r2 का बीच में हमें क्या करना है उसको रेशियो फाइंड करना है, ठीक है। तो इजीली आप इसको फाइंड कर सकते हो। अभी हम एक्सरसाइज 3.1 में भी जितना सारा हम लोग अभी यहाँ पे कांसेप्ट पढ़े सारे कांसेप्ट बेसिस काम पे 3.1, ठीक है। तो अभी आपका काम है कि 3.1 एक्सरसाइज को खुद सॉल्व करना है, अगर कहीं पे भी कहीं डाउट होगा तो आप व्हाट्सएप या कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, ठीक है। तो 3.1 से बाद उसका क्या है ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन, लेकिन ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन के पहले हम लोग एक और चीज पढ़ेंगे जो है रिलेशन बिटवीन रेडियन एंड रियल नंबर, ठीक है। हालांकि इसका जरूरत अभी यहाँ पे नहीं है, लेकिन जब हम फर्दर आगे स्टडी करेंगे तो उसका जरूरत वही आगे हो सकता है, इसलिए मैं क्या करता हूँ तो अभी उस चीज को बता दे रहा हूँ कि एक्चुअली रेडियन और रियल नंबर की जो लाइन होती है उसमें क्या एक्चुअली रिलेशन है, ठीक है। तो अभी हम इसको पढ़ते हैं। बिफोर द स्टूडेंट्स प्लीज पॉज द वीडियो। तो अभी हम देखते हैं व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन रेडियन एंड रियल नंबर, ठीक है। तो ये दोनों का बीच में हम रिलेशन फाइंड करने के लिए पहले हम एक फिगर ड्रा करते हैं, जहां पे मैं क्या करता हूं कि यूनिट सर्कल लेता हूं, जो बोलते हैं यूनिटरी सर्कल, ठीक है। यूनिट सर्कल का मतलब क्या होगा, उसका जो रेडियस होगा, ठीक है, उसका जो रेडियस होगा, रेडियस कितना होगा आपका 1 यूनिट होगा, ठीक है। जो आपका रेडियस होगा ये आपका रेडियस ये r है और ये r का आपका कितना है 1 यूनिट, ठीक है। देखते हैं रियल नंबर रेडियन में क्या आपका सिमिलर आता है। अच्छा ये आपका 1 यूनिट हो गया, तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं नंबर लाइन एक लाइन लेते हैं, यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं एक लाइन लेते हैं, जो लाइन क्या होगा यहाँ पे पॉइंट में टच करके जाएगा, ठीक है। और ये जो लाइन है ये लाइन क्या रिप्रेजेंट करता है, ये रियल नंबर का एक नंबर लाइन है, ठीक है। ये लाइन जो है रियल नंबर का एक नंबर लाइन है। तो यहाँ पे एक नंबर होगा, मान लो यहाँ पे कोर्स है, यहाँ पे कितना है 1 यूनिट, ध्यान से समझो, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ पे कितना है 1 यूनिट, इसी में मान लो यहाँ तक ये है 1 यूनिट और यहाँ पे जो है ये होगा क्या 2 यूनिट, ठीक है। ये हो गया आपका 0 और ये हो गया आपका -1 यूनिट और ये आपका क्या हो गया -2। एक्चुअली यूनिट तो कुछ भी हो सकता है, सेंटीमीटर मीटर कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। इसलिए एक्चुअली यूनिट भी लिखने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ नंबर सिस्टम के हिसाब से ये क्या हो गया 1 2 3 4 जैसे रहता है नंबर लाइन में, और यहाँ पे नीचे जो होगा -1 -2, और ये सारे एक यूनिट है, आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है, ठीक है। क्योंकि ये सारे अभी यूनिट में अभी आप सेंटीमीटर ले सकते हो, मीटर ले सकते हो, अपने ग्राफ के हिसाब से कोई भी ले सकते हो, ठीक है। अच्छा तो यहाँ पे जो मैं बताना चाहता था, ये जो आपका रेडियन और रियल नंबर जो है, ठीक है, ये जो रेडियन एंड रियल नंबर कैन बी कंसीडर्ड एज सेम। हालांकि दोनों सेम चीज नहीं है, लेकिन हम उसको दोनों सेम ऐसे कंसीडर कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं मैं आपको बताता हूँ। ये रेडियन और रियल नंबर कैन बी कंसीडर्ड एज सेम, लेकिन ये दोनों सेम नहीं है, कभी भी ये दोनों सेम नहीं हो सकते। लेकिन क्योंकि रेडियन जो है एंगल पे मेजरमेंट होता है, रियल नंबर एक नंबर लाइन के सिस्टम से होता है, तो ये दोनों कभी सेम नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ पर सेम एज कंसीडर कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, मान लो हम लोग जो 1 रेडियन पता था, 1 रेडियन का मतलब क्या है, 1 यूनिट का एक रेडियस होगा और रेडियस का बराबर वही 1 यूनिट का रेडियस का बराबर एक आर्क होगा, ठीक है। अभी आर्क होगा। अभी इसको ये मान लो कि ये जो सर्कल है ये अभी का है रिंग टाइप की चीज है, कोई भी रिंग मान लो, अच्छा बस रिंग है, ठीक है। अच्छा मान लो ये आपको कोई एक रिंग है, तो रिंग का यहाँ से यहाँ और ये आपका कोई एक रेडियस आर होगा, कोई एक रेडियस उसका 1 यूनिट होगा, तो हम उसको क्या कर सकते हैं ये नंबर है, ठीक है, नंबर सिस्टम से ऐसा लेते हैं।
तो लेने के बाद क्या होगा, यहाँ पे जो रेडियस भी 1 यूनिट है और हमें अभी यहाँ से 0 में अगर होगा तो 0 से हमें अभी यहाँ तक भी 1 यूनिट लेना है। तो लेने के बाद हम क्या करेंगे, ये तो आपका 0 पॉइंट हो गया, फिर हम उसको टील करेंगे। ऐसे टील करने के बाद देखते हैं कहाँ पे 1 यूनिट आ रहा है। तो यहाँ पे जो टील करेंगे, ये इसको अगर हम टील करेंगे तो जनरली 1 यूनिट कहाँ तक आ जाएगा, यहाँ तक आ जाएगा, आ जाएगा नहीं। तो यहाँ से फिर हम क्या करते हैं, उसी से सेंटर को लाइन कर देते हैं ऐसा, ठीक है। तो अभी यहाँ पे जो ये आएगा, ये आपका क्या हो गया 1 रेडियन। ये तो उसका 1 रेडियन का डेफिनेशन था। यहाँ पे 1 यूनिट का रेडियस होगा और 1 यूनिट का लेंथ ऑफ आर्क होगा जो L, और वहीं से हम लोग लाइन ड्रा कर देंगे। जो भी एंगल फॉर्मेशन होगा वो एंगल को क्या बोलते हैं 1 रेडियन, ठीक है। फिर 1 रेडियन के बाद हम लोग क्या करते हैं, और ज्यादा टील करते हैं, और टील करते हैं जहां पे आपका क्या होगा सेकंड यूनिट होगा। टील करते करते मान लो यहाँ पे सेकंड यूनिट होगा, तो सेकंड यूनिट को फिर हम क्या करेंगे, जॉइन करेंगे। तो मान लो यहाँ पे सेकंड यूनिट कहाँ तक आ रहा है, इसको 12 टील करेंगे तो यहाँ तक आएगा, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, मान लो यहाँ तक आ रहा है, तो इसको हम क्या करेंगे, अभी इसको यहाँ पे जॉइन करेंगे। तो इसको हम क्या करेंगे, अभी ये जो है इसको हम रेडियस में जॉइन करेंगे, ठीक है। और रेडियस का जॉइन करने से ये टोटल जो यहाँ से पूरा पॉजिटिव डायरेक्शन है एक्स एक्सिस का, टोटल यहाँ से यहाँ तक ये पूरा क्या हो जाएगा 2 रेडियन। ये टोटल आपका क्या एंगल हो जाएगा 2 रेडियन। तो इससे सब और हम आगे जाएंगे तो 3 4 5 और पीछे से एंगल, क्योंकि सारा यहाँ पे पॉजिटिव आ रहा है तो हम उसको एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं, लेकिन एंटी क्लॉकवाइज टील करें ना, अगर मैं नीचे से टील करूंगा क्लॉकवाइज तो ये भी माइनस में आएगा, ठीक है, -1 रेडियन -2 रेडियन, ठीक है। हालांकि हम मैं क्लॉकवाइज घुमा रहा हूं, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा हूं, इसलिए भी क्या आ रहा है पॉजिटिव डायरेक्शन में आ रहा है। तो इसी हिसाब से हम लोग क्या यहाँ पे समझ में आएगा थोड़ा बहुत कि रेडियन और रियल नंबर जो है हम लोग उससे सेम है, उसको क्या करते हैं कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका रेडियन और रियल नंबर। और उसको और एक जो है मान लेना तो कोई एक फंक्शन है f ऑफ x जो है sin x, f ऑफ x जो है sin x। यहाँ पे मैं इसको क्यों सेम x बोल रहा हूँ कि f ऑफ x जो sin x है, तो sin x हमें क्या पता है ऑलरेडी, उसको जो मेजर होगा कोई एंगल 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री 120 डिग्री 270 360 कोई एक डिग्री में हो रहा है। तो फिर हमने इसको sin 45 को क्यों हमने 1/2 sin 45 डिग्री को हम क्यों उसको रियल नंबर में कन्वर्ट किया, क्योंकि इस एक चीज को जब हम नंबर सिस्टम में रियल नंबर में कन्वर्ट करते हैं तो फिर उसको सॉल्व करना या समझना इजी हो जाता है, ठीक है। उसी हिसाब से हम लोग ये सारी चीज को क्या करते हैं एक रियल नंबर में कन्वर्ट करते जा रहे हैं। उसी हिसाब से यहाँ पर अगर मैं यहाँ पे जो x होगा ये मैं x किसको लाई कर रहा है, x लाइज टू रियल नंबर, x लाइज टू रियल नंबर। तो फिर आपने बोलोगे सर अपने तो रेडियन को तो डिग्री में कन्वर्ट कर देते और उसको एंगल को डिग्री में लिख देते, फिर आपको क्यों यहाँ पे रियल नंबर मिला, क्योंकि हम यहाँ पे रियल नंबर और डिग्री को रियल नंबर रेडियन को दोनों हम सेम चीज कंसीडर कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। खाली सिर्फ ये फिगर में सिर्फ यही प्लेस में हम लोग दोनों को चीज में क्या कर सकते हैं सेम एज कंसीडर कर सकते हैं। तो मान लो यहाँ पे और एक चीज मैं बताऊंगा, अगर यहाँ पे पाई रेडियन इक्वल टू कितना था 180 डिग्री, पाई रेडियन इक्वल टू कितना था 180 डिग्री। हालांकि हमें ये पता है कि ये जो रेडियन के हिसाब से पाई का वैल्यू कितना है 180 डिग्री, तो ओरिजिनली जो उसका नंबर लाइन के हिसाब से पाई का वैल्यू कितना है, पाई इक्वल टू 3.14। इसको कंफ्यूज मत होना कि कहां पे 180 डिग्री और कहां पे 3.14 लगाना, ठीक है। रेडियन के हिसाब से पाई का वैल्यू 180 डिग्री, लेकिन नंबर के हिसाब से पाई का वैल्यू 3.14। अगर मैं ये दोनों को चीज को मैं सम ऑफ करता हूं, ठीक है, देखोगे क्या होगा अगर दोनों को मैं मिला के निकालूंगा, मतलब मिला के एक फार्मूला कोई मतलब ये फॉर्मेशन होगा तो फिर क्या होगा, देखिए यहाँ पे पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री और पाई का वैल्यू नंबर में 3.14, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं कि नहीं, पाई रेडियन इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं ये 3.14 रेडियन जो है 180 डिग्री, 3.14 रेडियन जो है 180 डिग्री आ रहा है कि नहीं। 3.14 रियल नंबर के रेडियन जो होगा 180 डिग्री होगा, तो रेडियन एंड रियल नंबर कैन बी कंसीडर्ड। तो यहाँ पे हम लोग दोनों चीज को सेम एज कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। और हम लोग का जो दोनों जो मेजरमेंट का जो यूनिट था, ठीक है, एक जो था सेक्साडेसिमल, सेंटिडेसिमल और एक रेडियन, ये तीनों चीज में हम लोग मतलब कैसे उसको रिलेशन फाइंड कर सकते हैं, सेक्साडेसिमल, सेंटिडेसिमल और रेडियन, ठीक है। तीनों चीज में जो उसका रिलेशन होगा, तो जैसा हम डेसिमल में मतलब डिग्री में हम कैसे 90 डिग्री को हम क्या कंसीडर करते हैं π/2, ठीक है। तो डिग्री में जैसे 90 डिग्री होगा उसी हिसाब से ग्रेड, ठीक है, ग्रेड में इसको हम क्या लिखते हैं 100 इक्वल टू, ठीक है। और आपका जो रेडियन को हम क्या लिखते हैं, ठीक है। डिग्री में जैसे हम 90 डिग्री लिखते हैं, ग्रेड को हम उसको 100 में लिखते हैं और रेडियन में क्या लिखते हैं π/2।
दिस इज द रिलेशन बिटवीन डिग्री, ग्रेड एंड रेडियन, ठीक है, जो सेक्साडेसिमल, सेंटेडेसिमल और आपका क्या है रेडियन। तो ये तीनों चीज में आपका रिलेशन जो है ये रिलेशन है, ठीक है। तो फिर इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट व्हाट इज ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन, ठीक है। ट्रिगोनोमेट्री, डिफरेंट ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन, उसका डोमेन, रेंज, फर्दर उसका ग्राफ भी है, सारे चीज में हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो अभी आपका काम क्या है, एक्सरसाइज और एग्जांपल, एक्सरसाइज 3.1 और जो मैं तीनों एग्जांपल तो कर दिया 1 2 3 और 4 5 बाकी है, दोनों एग्जांपल एक्सरसाइज 3.1 को अभी आपको अच्छे से सॉल्व करना है। अगर कहीं पे डाउट भी होगा पूछ सकते हो, ठीक है। थैंक यू।